हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कई सारे लोगों के मन में सवाल ये रहता है कि क्या हम घर बैठे बिना एक्सरसाइज किए, बिना वर्कआउट किए, क्या हम अपना वेट घटा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बिना वर्कआउट किए, बिना एक्सरसाइज किए घर बैठे अपना वेट घटा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे स्ट्रैटेजीज को शेयर करूँगा जिससे आप घर बैठे ही अपना वेट कम कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही है तो। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर रख लेना, क्योंकि मैं हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग इसी तरह के नॉलेज, अनबॉक्सिंग वीडियोस और रिव्यूज इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जो 3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसमें पहला स्ट्रैटेजी है कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और दूसरा स्ट्रैटेजी है कि आप किन चीज़ों को खाना चाहिए, और तीसरा है फाइनल एडवाइस। तो गाइस, चलिए सबसे पहली कैटेगरी को कवर करते हैं। इस कैटेगरी में आप 3 तरह के फूड्स को अवॉइड करें। पहला है शुगर। शुगर में सभी तरह के मीठे चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। मीठे चीज़ों में आप केक्स, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी वगैरह, और आप चॉकलेट्स, कैंडीज, इन सारी चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। और दूसरा टाइप ऑफ फूड है आटा। आटा में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इनमें आप कुकीज़, वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा, बन, बिस्किट्स, इन सारी चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। और तीसरा टाइप ऑफ फूड है फास्ट फूड। फास्ट फूड में आप हर तरह के फ्राइड आइटम्स, जो भी फूड आइटम्स ऑयल से फ्राई किए जाते हैं, उन सबको आपको बंद करना चाहिए। और KFC, मैकडोनल्ड्स, फ्रेंच फ्राइज, हॉट डॉग्स, इन सभी चीज़ों को, पिज़्ज़ास, बर्गर्स, इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मुझे पता है कि आप इन 3 तरह के फूड्स को आप बंद नहीं कर सकते और बंद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप अपने वेट लॉस या फैट लॉस के गोल्स में सीरियस हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी थोड़ी सी क्वांटिटीज़ में बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहती हैं। और फैट लॉस का मेन पॉइंट ये है कि आपको कैलोरिक डिफिशिएंट में रहना पड़ता है। ये सारे फूड्स टेस्टी रहते हैं। जब आप इन फूड्स को कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो आप तब तक नहीं रुकते जब तक आपका पेट भर न जाए। ये हर एक इंसान से होता है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इनको खाना बंद करें, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप अपने गोल्स, वेट लॉस तक पहुंच ना जाएं। तो गाइस, ये हो गया आप किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इनके अलावा हमको किन चीज़ों को खाना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहला फूड सोर्स है प्रोटीन। प्रोटीन में आप चिकन, फिश, एग्स, मीट, इन सारी चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, टोफू, दाल्स, लेंटिल्स, इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं, वेजिटेरियन के बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज क्या है, नॉनवेज बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं, उन दोनों टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मसल को रिटेन करते हुए फैट को लॉस करने वाले हैं। आप इन प्रोटीन सोर्सेज में जिस प्रोटीन सोर्स आपको अच्छा लगता है या फिर जो प्रोटीन सोर्स आप कंज्यूम करना चाहते हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और कितना अमाउंट में कंज्यूम करना है वो डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पर। 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से आप 1 से 2 ग्राम प्रोटीन को लें। अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं करते तो आप 1 ग्राम प्रोटीन को ऐड करें अपने डाइट में। अगर आपका वेट 70 kg है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है। 2 ग्राम प्रोटीन लें 1 किलो के हिसाब से, यानी अगर आप 70 kg से हैं तो आप 140 ग्राम प्रोटीन आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कार्ब्स भी बंद कर चुके हैं, तो हमको मेन प्राइमरी सोर्स जो बॉडी को फ्यूल करना है वो है प्रोटीन से। तो नेक्स्ट सोर्स ऑफ फूड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फूड है वेजीज। वेजिटेबल्स में आप हर तरह के वेजिटेबल को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बट आप ये ध्यान में रखें कि ऐसे वेजिटेबल्स को आप चूज़ करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो। वेजीज में आप पालक, टमाटोस, ऑनियंस, ब्रोकोली, कैरेट, कुकुम्बर, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको रॉ कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो आप इसको रॉ कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुक करके कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो कुक करके कंज्यूम कर सकते हैं। बट याद रहे कि आप बिना ऑयल इस्तेमाल किए इन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कैलोरिक डेफिशिएंट में हैं। तो अब तीसरा सोर्स ऑफ फूड है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आप सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, और नट्स में आप आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल्स में आप ऑलिव ऑयल को भी इस्तेमाल करें। ये सभी फूड्स हेल्दी फैट्स हैं।
आप इनको भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। इसीलिए आपको एनर्जी के लिए आपको फैट्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इन सारे फूड्स को आप एक 3 से 4 मील्स में आप डिवाइड कर कर आप अपना डाइट प्लान खुद बना ले सकते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखें कि आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वेट लॉस करने वाले हैं, इसीलिए आप कैलोरी डेफिशिएंट में रहना ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज कितने हैं, तो मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज को किस तरह कैलकुलेट करना चाहिए उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और फाइनल कैटेगरी में आता है आपकी स्लीप आपको 7 से 8 घंटे कंपल्सरी लेना चाहिए, क्योंकि रेस्ट में ही आपका सब कुछ है। आप हर दिन अपने स्लीप को ट्रैक करते रहा करें। अगर आप वेट लॉस को लेके एकदम सीरियस हैं तो आप इन बताई हुई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको वीक 1 से रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और एक बात यह है कि अगर आप इसमें वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज या फिर कार्डियो ऐड कर सकते हैं तो ऐड करें। ये और एक प्लस पॉइंट होगा आपके फैट लॉस के लिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट या किसी तरह का कार्डियो को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप कैलोरीज को भी बर्न कर रहे हैं। यानी फैट लॉस तभी वर्क करता है जब आप जितना कैलोरीज को आप कंज्यूम कर रहे हैं, जब आप उससे डबल कैलोरीज या फिर उससे ज़्यादा कैलोरीज को जब आप खर्च करेंगे, तब आप बहुत ही तेज़ी से अपना वेट लॉस कर पाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप एक हाफ एन आवर वॉक ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो ना करें, क्योंकि आपके पास पहले से एनर्जी नहीं है तो आप ज़्यादा अपने बॉडी को स्ट्रेन ना करें। और अगर आप वर्कआउट्स करना चाहते हैं तो आप घर पर ही वर्कआउट परफॉर्म करें। होम वर्कआउट्स के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप उनको जाकर चेक कर लें। उन वीडियोस को देख के आप घर पर ही वर्कआउट करना शुरू करें। अगर आप होम वर्कआउट पे वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर बताएं, मैं उसको भी लाने की कोशिश करूँगा। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि इन सारे स्ट्रैटेजीज़ को एक ही दम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी भी वही प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। अगर आप इन सारे फूड्स को अपने डेली लाइफ से एक ही साथ निकाल नहीं पाते तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक फूड को, हर एक पार्ट ऑफ फूड को आप निकालने की कोशिश करें। निकालते आप लास्ट में आप इन सारे स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करने शुरू करें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस हार्ड होने वाला है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मेंटली फिक्स होना पड़ेगा, और जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट्स तो तभी आते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हैं। सो गाइस, तैयार कर लें आप अपने माइंड को और आगे की तरफ स्टेप डालें। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अगर आप इन बताई हुई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने वाले हैं। होप आपको सारा प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर रख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइट फॉर फिटनेस। थैंक यू।